बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम बाखबर कश्मीर के साथ मैं हूं आपका मेज़बान सईद और रहमान सिद्दीकी। मेरे साथ इस वक्त जो मेहमान शख्सियत मौजूद हैं वो हैं राजा वसीम अहमद ख़ान, जो साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद जम्मू कश्मीर के प्रेस सेक्रेटरी हैं, एक सहाफ़ी हैं, तजिया नगार हैं और बड़ी ज़बरदस्त शख्सियत हैं। हालात हाज़िरा पे जो है ना वो गहरी निगाह रखते हैं। वसीम साहब, बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया। अच्छा वसीम साहब, आज बड़ी अहम डेवलपमेंट हुई है। कुछ देर पहले मुज़फ़्फ़राबाद प्रेस क्लब के अंदर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है। उसमें जो शौकत नवाज़ मीर के दस्ते रास्त गौहर कश्मीरी, जो अंजुमन ताजरान के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट भी हैं, उन्होंने हड़ताल से लाताल्लुकी का ऐलान किया, कल से दुकानें खोलने का ऐलान किया और साथ ट्रांसपोर्ट यूनियन का भी ऐलान सामने आया। कैसे देखते हैं आप इन चीज़ों को, इन हालात में? देखिए, बहुत बहुत शुक्रिया सईद रहमान सिद्दीकी साहब। और पिछले कुछ दिनों से आपने देखा होगा कि आज़ाद कश्मीर में अगरचे मार्केट्स खुली थी, शायद ज़रूरियाँ मिल रही थी, मगर बहुत सारी दुकानें ऐसी थी जो नहीं खुल रही थी। और बिलख़ुसूस जो ट्रांसपोर्ट थी वो जो है ना पब्लिक ट्रांसपोर्ट ना होने के बराबर थी। और अब मैं समझता हूँ कि जो ताजरान थे उनने हक़ाइक़ का अदराक करते हुए एक दुरुस्त फ़ैसला किया है, क्योंकि आज़ाद कश्मीर के अंदर, आज़ाद कश्मीर के आइन के अंदर, जैसे हमेशा हम ये बात करते हैं कि हर शहरी को जहाँ उसके हुकूक़ हैं वहाँ उस पर कुछ फ़राइज़ भी हैं। और ये जो कारोबारी हज़रात हैं या ट्रांसपोर्टर्स हज़रात हैं, इनका काम ये भी बिज़नेस करते हैं, फ़ायदा कमाते हैं, उससे नफ़ा उनका घर चलता है, तो ये अवाम की सहूलियात के लिए है। मगर हमने देखा कि पिछले कुछ अरसे से कुछ ऐसे सियासी अनासर इनमें घुस गए थे जिन्होंने घुस के इनकी सारी सिमत ही तब्दील कर दी। ये एक सियासी और तखरीबी और इंतशारी सिमत की जानब चले गए, जो मैं समझता हूँ कि न सिर्फ रियासत के लिए नुकसानदेह थी, बल्कि इस शोबे से जो मुंसलिक अफराद थे, जो सैकड़ों हज़ारों की तादाद में, उनके लिए भी बड़ी परेशानी का बायस थी। तो अब जो जो वक्त गुजरता जा रहा है, मैं समझता हूँ कि एक बड़ी तादाद में, आपने देखा होगा, आज़ाद कश्मीर भर से लोग, अवामुन्नास ने तो पहले ही लातल्की का इज़हार किया, अब जो इनके साथ जो लोग थे उनको भी समझ आनी शुरू हो गई कि बुनियादी तौर पे ये कोई जो बुनियादी हकूक़ का एजेंडा नहीं है, ये एक पॉलिटिकल मूवमेंट थी, इसके पीछे पॉलिटिकल और इंटरनेशनल जो है अवामल कार फरमा है। तो वो बड़े खुल के लोग सामने आ रहे हैं। मैं समझता हूँ ये ऐलान जो है, ये आज़ाद कश्मीर के अंदर जो सूरत हाल है उसको मुकम्मल तौर पे नॉर्मल लाने में एक बड़ा अहम संग मील साबित होगा। मैं समझता हूँ कि ताजर रहनुमाओं ने, ट्रांसपोर्टर्स ने दुरुस्त हक़ाइक़ का अदराक किया, हकीकत का अदराक किया। वो ये समझते हैं कि उनका काम ही ये है कि अवाम को सहूलियात फराहम करें, और जो है ये उनका फ़राइज़ है। और ये फ़राइज़ वैसे नहीं करते। ताजर अगर कोई काम करता है तो उसका वो लोगों से पैसे लेता है, मुनाफा लेता है, ट्रांसपोर्टर्स भी पैसे लेते हैं। और जब आप ये काम नहीं करेंगे तो आपके मुतबादल बहुत सारे लोगों के पास ऑप्शन मौजूद हैं, और जो लोग कई सालों से, कई दहाइयों से इस कारोबार के साथ वाबस्ता है, तो उनके कारोबार को जो है ख़तरात लाक थे हमेशा हमेशा के लिए। तो मेरे ख्याल में उन्होंने इस तरह काफ़ी परेशान थे और किया। मुसलसल हड़ताल से लोग बड़े मुश्किल का शिकार थे। अच्छा वसीम साहब, ये तो सूरत हाल मुज़फ़्फ़राबाद में सामने आई, बाकी जगहों पे मीरपुर में भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, फिर बिम्बर में तो एक ही दिन 9 जून को कुछ हड़ताल रही, उसके बाद से मुसलसल कारोबारी ज़िंदगी खुले हैं, बाज़ार खुले हैं। और रावलाकोट के अलावा पूरे आज़ाद कश्मीर में मेरे ख्याल में ठीक कैफियत है। आज़ाद कश्मीर के लोग परेशान हैं, आबादी परेशान है, जो बिल्कुल स्टक होकर रह गया, ज़ाहिर कारोबार नहीं है, रोज़गार जो है ना वो नहीं है, हालात ऐसे पैदा कर दिए गए कि लोग खौफज़दा हैं कि पता नहीं क्या होने वाला है। तो कलअदम तंजीम ज़ाहिर है इन हालात को यहाँ तक पहुँचाने की ज़िम्मेदार है। तो क्या कहेंगे आज़ाद कश्मीर के लोग जो इस वक्त काफ़ी परेशान थे, आज चले ऐलान की वजह से कुछ हौसला हुआ होगा उनको, जो मेहनत कश है तबका, क्या कहेंगे इस पर? सईद भाई, मैं तो ये समझता हूँ कि पिछले जो 10-15 दिनों से, इब्तदाई 5-7 दिनों की आप बात कह सकते हैं, लोग ज़्यादा परेशान थे, खौफ भी था। अब मैं आपको अपनी बात बताऊं कि पहले हम भी फ़ोन करके अपने दोस्तों से पूछते थे, चूँकि वैसे जर्नलिस्ट या एक एक्टिविस्ट होने के नाते हम पूरे आज़ाद कश्मीर में पता करते थे। अब हमें भी जो है ना वो फ़िक्र नहीं रही। तो अब वो वाली कैफियत नहीं रही कि लोग पूरे आज़ाद कश्मीर में कोई बहुत ज़्यादा खौफ का माहौल है, परेशानी है। आपको अशिया ज़रूरिया सारी मिल रही है मार्केट में। ट्रांसपोर्ट भी अगरचे ब्लैक में लोग बहुत सारे काम करें, मगर अब जो है ना लोगों ने खुद ये फ़ैसला किया। आपने देखा ना, ये हज़ारों की तादाद में दुकानें खुली हैं, ट्रांसपोर्ट भी कुछ, पूरे शहर आपको कभी भी जो है ना वो लॉकडाउन वाली सूरत हाल नहीं रही। पब्लिक ट्रांसपोर्टर इस वजह से मार्केट में नहीं आया कि उसको डर था कि पहले ऐसे वाक़यात होते रहे कि उसकी गाड़ी को कोई नुकसान पहुँचा देगा। दुकानदार ने इस वजह से शटर डाउन किया हुआ था कि वो पत्थर मारेगा तो उसका नुकसान हो जाएगा। तो अब जो है ना, आपने देखा कि ये जो था ना, ये उनको एक बाज़ाब्ता तौर पे एक इंतज़ामिया की जानिब से भी एक मिल गई कि अगर आप करेंगे तो हम आपको पूरी सपोर्ट करेंगे। मैं समझता हूँ कि पिछले 4-5-8 दिनों में आपने देखा पॉलिटिकल 1000 से ज़्यादा लोगों ने कागजात नामजदगी दाखिल करवाए।
पूरे आज़ाद कश्मीर के हर हल्के में 101-2 के लोग फील्ड में निकले हुए हैं, तो वो जो मीडिया में जो नजर आ रहा है ना सईद भाई, वैसा नहीं है, वैसी सूरत हाल सोशल मीडिया पे तो तूफान बदतमीजी और फेक खबरें और एआई से तख्लीक शुदा मवाद शेयर करके लोगों को गुमराह किया जा रहा है। बदकिस्मती ये है कि अच्छे खासे समझदार लोग भी उसको शेयर कर रहे हैं। तो प्रोग्राम का सिलसिला हमारा जारी है, सोशल मीडिया पे हमारा वक्त बड़ा मकसद होता है। सुनते रहिए Suno FM 89.4 कश्मीर नेटवर्क पर।